अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेग। हालिया दिनों में पाकिस्तान के दीगर सूबों में हवा की बेटी के साथ अस्मत दरी के बेशुमार वाक़ये सामने आए हैं। चाहे वो कराची की छोटी बच्ची हो या फिर मोटरवे पर एक खातून जिसका बच्चों के सामने रेप किया गया हो। इस वक्त हर शख्स जो है सरापाए एहतजाज है। औरत मार्च की तरफ से भी आज एक एहतजाज किया जा रहा है और जिसमें औरत के हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन क्या चाहती हैं, उनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है, तो आइए जानते हैं। अगर कोई आपको हाथ लगाए तो उठा के दो लगा दो। हमसे कहा जा रहा है घरों में कैद हो जाए, क्योंकि हम तो जालिम को नहीं रोक सकते। आप अपनी मोबिलिटी रोक लें। विक्टिम ब्लेमिंग सबसे पहले खत्म हो। ये तरीका है कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जागे, स्टेट जागे और इसके लिए काम करे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। ख़वातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जो कि एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। हालिया जो वाक़यात हुए हैं वो काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है, जिस पर हर कोई शख्स अफसरदा नज़र आता है। ख़वातीन को किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, क्या मुतालबा है, क्या कहेंगी? देखें, ख़वातीन जो है ना वो इस मुल्क की बराबर की शहरी हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आइन के तहत रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो इसका मतलब है सरासर ये रियासत की नाअहली है। तो इसका एक ही इलाज है कि रियासत जागे। और मुझे हैरत इस बात पे है कि बजाय ये कि जो रेपिस्ट हैं, जो जालिम हैं, उनके बारे में कोई बात करे, बात इस वक्त मज़लूम की हो रही है। मतलब CCPO लाहौर का जो बयान है उसके ऊपर तो फौरी तौर पे हुकूमत को एक्शन में आना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब को उनको फौरी तौर पे बरतरफ करना चाहिए था। उसके लिए भी हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो मतलब अगर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये कोई सानेहा जो सड़कों पे हो रहा है, 5 साल की बच्ची मारवा कराची ईसा नगरी से गायब होती है, उसकी लाश कचरांगुट्टी से मिलती है। बलूचिस्तान में औरतें घरों में कत्ल हो गई। पंजाब में हाईवे भी पे मोटरवे पे औरत जो है वो महफूज नहीं है। वज़ीर आज़म साहब सो रहे हैं, बनी गाला में इतनी खामोशी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम दावा करते हैं कि मर्द और औरत एक है, इक्वल ही हैं, राइट्स की भी इक्वल की बात करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में भी नज़र आती हैं ख़वातीन और मर्द एक साथ काम करते हैं। तो मगर आज की औरत क्यों इतना अनसिक्योर फील करती है? जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, हम मज़म्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर ये जो वाक़यात हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो हल क्या है, क्या समझती हैं हुकूमत, इसका क्या हल कर सकती है? हुकूमत इसका ये हल कर सकती है कि वो कम से कम वो जिम्मेदारियां निभाएं जो उनको सौंपी गई हैं। जो जिम्मेदारियों के लिए वो भर्ती किए गए हैं, उनको इलेक्शन में इलेक्ट किया गया है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, ना कि वो ये कि 5 साल तक अपने हिस्से का माल बटोरते रहें और उसके बाद उमर शेख जैसे CCPO हमारे ऊपर नाफिज कर दें जो हमें बैठ के लेक्चर दें। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है उमर शेख साहब से कि कि आप CCPO हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने शहर को, गांव को, सड़कों को, घरों को, तालीमी इदारों को महफूज बनाए, काम करने की जगह को महफूज बनाए। लेक्चर देना, भाषण देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कि हमें इस मुआशरे की सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। माशरे की सोच तो तब्दील हो ही जाएगी। पहले इस किस्म के लोगों की सोच को तो बदलें जो कि रेप अपॉलजिस्ट हैं, बेशर्मी से, बेहयाई से आके नेशनल TV पे इस किस्म के बयान देते हैं और उसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते। और उसके बावजूद जब पूरी कौम गम गुस्से का शिकार है, हमारे हुक्मरान सो रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब गहरी नींद सो रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हमें संजीदा लिया जा रहा है, जो कि हम आबादी से ज़्यादा आबादी हैं। क्यों हम मईशत में किरदार अदा कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है घरों में कैद हो जाए, क्योंकि हम तो जालिम को नहीं रोक सकते। आप अपनी मोबिलिटी रोक लें। मतलब किस किस्म की अकल से पैदल लोग हमारे सरों पे बिठाए हुए हैं, इनको तो फौरी तौर पे बरतरफ करना चाहिए। मुतालबा है आपका हुकूमत वक्त से, क्या मुतालबा करती है? मुतालबा ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग सबसे पहले ख़त्म हो। रेप कल्चर के लिए कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें करें ग्रास रूट लेवल पे। और फिर मेरी अपनी पर्सनल जो ख्वाहिश है वो ये है कि जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा दें। बिल्कुल जी, उन्हें सज़ा देनी चाहिए और सरेआम सज़ा दें ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रुक सकें।
आप खुद एक लड़की हैं, जब आप मुख्तलिफ फील्ड्स में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं या कोई भी किसी काम से जाती हैं, तो आप अपने आप को कितना इनसिक्योर फील करती हैं या सिक्योर फील करती हैं? देखिए हम बहुत ज़्यादा, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड हैं कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हमारे घर वाले हमारे साथ देते हैं। लेकिन हम जिन लोगों के लिए यहाँ पे आए कि हम एक लक है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, या वो लोग जो नहीं बच सकते उनके लिए हम आए हैं। जाहिर सी बात है, इस मुआशरे में कुछ ऐसी बुरी नज़रें भी होती होंगी जिनका सामना आपको रहता होगा। आप क्या समझते हैं कि इस मुआशरे को किस तरह से सुधारा जा सकता है, या इस तरह के वाक़यात को रोकने में हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, और बहैसियत एक आम पाकिस्तानी हम किस तरह से अपना किरदार अदा करें? ये स्टार्ट होना चाहिए परवरिश से, लड़कों की, मर्दों की, सबकी परवरिश में एक इक्वालिटी होनी चाहिए बचपन से। ये जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ना कि भाई का ये कर लो, भाई का वो कर लो, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने भाइयों से मोहब्बत है, नो डाउट, लेकिन बराबरी होनी चाहिए, बचपन से देखनी चाहिए। अमूमन हमारे मुआशरे में ये होता है कि चलो जो लड़का है कि अगर बाइक चला रहा है खैर है, लड़का है, या खाना है तो उसको पहले दे दिया जाए, या लड़की है बाद में खा ले। तो इस तरह के जब जुमले सुनने को मिलते हैं तो एक लड़की के दिल पे क्या गुजरती है? गुस्सा आता है। बहुत दफ़ा तो नॉर्मलाइज इतना हो गया है कि बहुत सारों को पता ही नहीं चलता कि ये बात गलत है क्या नहीं। लेकिन हम कुछ बहुत ज़्यादा, अब तो मीडिया की वजह से भी या वैसे भी बचपन से भी आप लोग फील करते आ रहे हैं, तो आप एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं उसके ख़िलाफ़, गुस्सा, गम गुस्सा होता है कि भाई ये नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल जी, जब तक हम मुआशरे की सोच को नहीं बदलेंगे, सोच बदलेगी, किरदार बदलेंगे, जब किरदार बदलेंगे तो अंदाज बदलेंगे, तभी बेहतरी मुमकिन है। क्या कहेंगे, आज एहतजाज किया गया, इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं, जो दिल खराश वाक़यात हो रहे हैं, एक औरत, आज के दौर की लड़की अपने आप को कितना अनसिक्योर फील करती है, क्या कहती है? सुने, ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके घर से। आपके घर में जब आप लड़के और लड़की में फ़र्क करना स्टार्ट करते हैं, ये तब से ही स्टार्ट होता है। और इस माशरे में जो सबसे जो वल्नरेबल होता है वो सबसे ज़्यादा अटैक में होता है, और हमें ग्राउंड पे काम करना होगा। पब्लिक हैंगिंग, और उसको पब्लिकली आप मर्डर कर, इसका पब्लिकली आप उसको हैंग करें, ये सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन है कि आप उस चीज़ को कैसे ख़त्म कर रहे हैं। देखिए कि मुस्तकिल बुनियादों पर इन चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात होते हैं, ज़ैनब केस हुआ, और अभी पिछले चंद ही दिनों में छोटी बच्चियों के साथ सब्ज़ी मंडी का एक वाक़या हुआ, फिर मोटरवे पर ये वाक़या होता है। तो क्या समझती हैं, इनको मुस्तकिल तौर पर किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? क्या सिर्फ एहतजाज, प्ले कार्ड्स ही इसका हल है? इसके बाद भी ये वाक़यात होते हैं? सुनिए, ये तो एक तरीका है गवर्नमेंट को जगाने का। ये तरीका है कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जागे, स्टेट जागे, और इसके लिए काम करे। काम करना होगा आपके स्कूल से, आपके घर से। जब तक आप अपने स्कूल में काम नहीं करेंगे, आप करिकुलम में ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं कि इक्वलिटी क्या है, सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाएगी, सेक्स प्रोटेक्शन के लिए उनको अलग से क्लासेस नहीं दी जाएंगी, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। बिल्कुल, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फुकदान है अवेयरनेस का है। क्योंकि हम अपने बच्चों को गाइड ही नहीं करते हैं, कि लड़के लड़की की तमीज़ ही नहीं सिखाते हैं, तो उसके बाद ये जो मुआशरा बेरा रवी का शिकार होता है, उसकी बड़ी वजह ये नज़र आती है। तो आप इस हक़ में हैं कि हम बच्चों के अंदर या सेक्स एजुकेशन को आम करें, इसको अवेयर करें। बहैसियत एक लड़की की आपको क्या क्या मुश्किलात फेस होती हैं जब आप मार्केट्स जाती हैं या अपने वर्क पे जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, कि मुश्किलात का सामना रहता है? जी बिल्कुल, मुझे क्या, आप किसी ट्रांसजेंडर से पूछ ले, उनको नहीं होगा। किसी माइनर बच्चे से पूछ ले, उनको नहीं होगा। मदरसों में जो बच्चों का रेप हो रहा है, वो तो कपड़े ऐसे नहीं पहनते, वो तो कोई फीमेल भी नहीं है जो किसी मर्द को टेम्प्ट करे। ये हमारी सोच है, जो हमको पता है कि हमारा लॉ हम पे इम्प्लीकेट नहीं होगा, हम पे हाथ नहीं डालेगा, तो हम करके आराम से पतली गली से भाग सकते हैं। बिल्कुल जी, लिबास बदलने से पहले सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब आप सोच बदलेंगे तभी कुछ हो सकता है। लिबास
कुछ नहीं मायने रखता। जब तक हम मेंटली तौर पर ठीक ना हो तो हम इस माशरे में भी सुधार नहीं लेकर आ सकते। आज का जो एहतजाज था ख़वातीन मार्च का, औरत मार्च का, उनका यही कहना है कि हम अपने राइट्स के लिए आए हैं। जब तक इस माशरे की सोच नहीं बदलेगी इस तरह के वाक़यात कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। आज औरत मार्च की जानिब से एहतजाज किया गया। ख़वातीन सरापा एहतजाज थी ख़वातीन के आए दिन बढ़ते हुए रेप केसेस के बारे में। उनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के साथ साथ इस तरह के वाक़यात की रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मुजरिम को सज़ा देना ही काफ़ी नहीं बल्कि इस तरह के वाक़यात के लिए लोगों की सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। आखिर कब तक हवा की बेटी अस्मत दरी का शिकार बनती रहेगी, ये सवाल था हुकूमत वक्त से। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।